बैटिंग में ऑरा था, बॉलिंग में ऑरा नहीं था। फील्ड में थोड़े से वो इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। एक मिसफील्ड भी उनसे हुई थी। डरते हैं लोग आपसे कि यार कितने बनाए इनके सामने, क्योंकि ये बना देते हैं। शशांक की अगर बात करें तो वहां पर उनसे इस आईपीएल में इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं हो रही है कि ये टीम इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी बॉलिंग यूनिट है। तो तीनों कैच बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और तीनों चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, आप उनको पकड़ भी नहीं रहे हो। बल्लेबाजी में इतना अच्छी उनकी बल्लेबाजी नहीं हो रही थी। 8 कैचेस तो सिर्फ यूजी चहल की गेंदबाजी पे छूट जाती है, तो बाकियों का हाल क्या होगा। दोनों जब साथ में मिल जाए ना तो हेनरी क्लासन जैसे बल्लेबाज होते हैं। शायद वो मजाक का वो किस्सा बन गया हो कि शशांक कैच नहीं पकड़ते। मई का महीना जो है मिस्टर चोपड़ा और पुजारा बिल्कुल आम की तरह है ना। अप्रैल में फसल आनी शुरू हो जाती है, लेकिन असली जो पके हुए आम है वो मई में आते हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड अ बिट, और ना सिर्फ अपने लिए सनराइजर्स ने 2 या 3 और टीम्स के लिए टॉप 2 की रेस थोड़ी खोल दी है। बहुत ज़्यादा खोल दी है। टॉप 2 की नहीं, वैसे टॉप 4 की भी अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी टीम ऊपर आ सकती है। तो ये जिस तरह से मुकाबले हो रहे हैं आईपीएल में, वहाँ पर टॉप 4 अभी तक डिसाइड नहीं हुए और इस विन की वजह से ऐसा लग रहा है कि कोई भी टीम वहाँ पर टॉप 4 पे पहुँच सकती है। बट हैदराबाद के लिए अच्छे साइंस देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह से पिछले कुछ मुकाबले में उनकी फॉर्म चल रही है, सारे प्लेयर्स की गेंदबाजी अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, तो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ पर टॉप पर पहुँचे। पंजाब किंग्स 3 मैचेस क्या क्या शायद बाकी टीम्स को दिखाए। पहले 7 मैचेस तक तो एकदम ऑरा थी कि थोड़ी इनविंसिबल है ये टीम। व्हाट हैज चेंज्ड? सी बैटिंग में ऑरा था, बॉलिंग में ऑरा नहीं था। बैटिंग वाज कवरिंग अप फॉर एवरीथिंग एल्स, मतलब पेपरिंग ओवर द क्रैक्स होता है ना। लेकिन सच्चाई है कि अगर आप 264 खा के 265 बना दो और तो फिर तो ऑरा तो फार्मिंग हो जाती है, क्योंकि डरते हैं लोग आपसे कि यार कितने बनाए इनके सामने, क्योंकि ये बना देते हैं। पर सच बात है कि ये टीम इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी बॉलिंग यूनिट है टू बिगिन विद, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और दूसरा ऑफ कोर्स अगर आप जो थोड़े से जो चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, आप उनको पकड़ भी नहीं रहे हो। अगर 8 कैचेस तो सिर्फ यूजी चहल की गेंदबाजी पे छूट जाती है, तो बाकियों का हाल क्या होगा। और अच्छे फील्डर्स कैच छोड़ रहे हैं। अभी तो शायद वो मजाक का वो किस्सा बन गया हो कि शशांक कैच नहीं पकड़ते, पर ही इज अ रियली डिसेंट फील्डर। वो हमने पिछले साल खुद अपनी आंखों से देखा है। पर ही कांट कैच, इनफैक्ट दिस टीम कांट कैच अ कोल्ड। अगर इस समय तो वो उस हद पे आ चुके हैं। तो बल्लेबाजी इट माइट स्टिल वो होता है ना कि बना लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, धर्मशाला जाएंगे, सपाट पिच होगी, छोटा मैदान होगा। पर गेंदबाजी पहले ही कमजोर है। अगर फील्डिंग इंप्रूव नहीं होती तो वो कमजोर का पक्ष जो है वो और कमजोरी के रूप में आपको तंग करेगा। One good choice makes the next one easier. आपने नीतीश रेड्डी को बॉल दी, पैट कमिंस अपनी ओवर के बाद सेटल ही हुए थे, उसके बाद ये कैच लेके पंजाब को अनसेटल किया, लेकिन इसके बाद बॉलिंग चेंजेस कंसिस्टेंटली करते रहे। ईशान मलिंगा को लाए और विकेट पाते गए। और देखिए उनके जो बॉलिंग चेंजेस, उनकी जो क्लैरिटी है, थॉट प्रोसेस है, जो जिस तरह से वो ऑपोजिशन के बल्लेबाज को रीड करते हैं, उनकी खुद की जब गेंदबाजी होती है वहाँ पर बहुत अच्छे कप्तान रहे हर फॉर्मेट में। खास करके अभी हैदराबाद की टीम को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझा है। उनके गेंदबाजों की स्ट्रेंथ को समझते हैं और कौन से गेंदबाजों के सामने मैचअप कौन सा अच्छा है, उस हिसाब से गेंदबाजी में भी बदलाव लाते हैं। और फील्डिंग देखिए, इस मैच में फील्डिंग का बहुत महत्व रहा है। और कैचेस, हैदराबाद टीम ने जो पहले 3 कैचेस पकड़े वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वहाँ पर अच्छे कैचेस हुए। तो ओवरऑल कप्तानी इन्होंने अच्छी करी और एसआरएच ने फील्डिंग भी अच्छी करी। ये रीड तो चेतेश्वर को भी बहुत अच्छा करने का प्रयास पैट कमिंस करते थे, लेकिन वो रीड बैक कर देते चेतेश्वर पुजारा। व्हाट वंडरफुल कॉन्टेस्ट यू हैड विद पैट कमिंस। लेकिन एक अच्छी चॉइस नीतीश रेड्डी को आपने बॉल दी, उसके बाद एक अच्छी चॉइस थी ईशान मलिंगा को दी। सो वन गुड चॉइस मेड द नेक्स्ट वन ईजियर। और क्योंकि नेक्स्ट वन से विकेट मिल गई, मेड एवरी चॉइस वेरी इजी उसके बाद। क्योंकि पंजाब किंग्स के सामने ये तो फर्मा दिख रहा है कि अगर आप टॉप 4 में से 3 को अपने नाम कर लेते हैं, स्पेशली श्रेयस, फिर आगे का रास्ता थोड़ा इजी हो सकता है। क्योंकि सच्चाई है ना, किसी नेहल को अभी आपने ड्रॉप किया है। तो अगर नेहल इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि वो रन नहीं बना रहे थे। अब शशांक सिंह ने भी अभी तक इस टूर्नामेंट में रन्स नहीं बनाए हैं। जो रन्स बना रहे हैं वो जरूर मार्कस स्टोइनिस हैं, जो अच्छी पारी, आप लगातार 3 खेल गए हैं, पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ द 2 ओपनर्स कि आप आके स्टार्ट दें। और इनफैक्ट अगर आप 230-35 चेस कर रहे हैं तो फिर तो पावर प्ले में एटलीस्ट इवन स्टीवंस तो रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी फॉलिंग दैट फार बिहाइंड। अब इनके साथ जब आप इतना पीछे गिर जाते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। सूर्यांश शेडगे 2 पारियां ठीक ठाक सी, पिछली अच्छी, ये वाली भी नॉट टू बैड, पर टू लिटल। मतलब इस जो आपको चाहिए 235 चेस करने के लिए, उतना तो आज संभव था ही नहीं। आकाश, जैसे हमने पहले भी बात करी है, स्पोर्ट्स का जो रिवेंज होता है ना, ये बड़ा अलग होता है। ये बात इज अबाउट ब्रैगिंग राइट्स। देखिए, आपने हमें हराया था, हम आपको हरा सकते हैं। आपने अपने घर पे जीता था, हम अपने घर पे जीत सकते हैं। लेकिन जस्ट द बिलीफ कि पंजाब किंग्स, उस समय वो डोमिनेशन थोड़ी उन्होंने शुरू की थी, लेकिन यहां पे अब आके कि यू नो इट्स नॉट द सेम। ऐसी जीत टेबल टॉपर्स को हरा के खुद टेबल टॉप पे पहुंचना, दिस पॉइंट इन द सीजन मस्ट मेक यू बिलीव। ओह एब्सोल्युटली मैन, क्योंकि
यहाँ पे जो जीत है, सी आप उस पड़ाव पे पहुंच गए ना इस टूर्नामेंट में जहां पर अब अगर आप फिसलते हैं, एक भी जो हार है वो नॉर्मल हार से ज़्यादा कड़वी है और हर जीत जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी मीठी महसूस होती है, क्योंकि ये जीत के साथ आप जब नंबर 1 पे पहुंचते हैं तो पिछली हार का जो लॉस था वो आपने लॉस ऑलरेडी कवर कर लिया, यू बैक ऑन ट्रैक और सडनली सामने वाली टीम वो 3 मुकाबले हार चुकी है। तो हैदराबाद जिस प्रकार से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हैंड ऑन हार्ट, ऐसा लग रहा था कि इस टीम का ये बहुत ही साधारण सीजन रहने वाला है, क्योंकि बैटिंग तो चलो ठीक ठाक सी है, बॉलिंग में क्या करेंगे, पर बॉलिंग के अंदर आई थिंक टोटल इनकी कितनी 6 जीत हो गई है ना, उसमें से 4 तो डिफेंड करते हुए आई हैं, सिर्फ 2 एक्चुअली रन चेज में आई हैं, 7 जीत हो गई, तो 5 एक्चुअली ये डिफेंड करते हुए आई हैं, क्योंकि 2 इन्होंने मुकाबले जीत चेज करते हुए जीते, पर वंस अगेन प्रूव कि अगर इनफ रन्स ऑन द बोर्ड और उसके बाद अगर ठीक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यू कैन एक्चुअली डिफेंड टोटल्स, और ये कमाल कर रहे हैं भाई। और आकाश, जो 2 चेज करते हुए जीते हैं 220, उसमें इनके सामने टीम में किसी ने 100 बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 100 बनाया, आखिर के 6 ओवर में सिर्फ 53 रन दिए। रायन रिकल्टन ने 100 बनाया, आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 41 दिए। आज तीसरा 100 इनके सामने बनाए, लेकिन 33 रन से जीते हैं। सो समवेयर हम हमेशा ट्रेविस शेक, क्लासन, ईशान पे फोकस करते आए हैं, बट समवेयर इन दिस सीजन चेतेश्वर, उन्होंने अपनी बॉलिंग का जो लाइनअप है वो सही फैसले लिए हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो बॉलिंग लाइनअप है वहाँ पर बैलेंस लाया है। देखिए पैट कमिंस वहाँ पर आया है, फिर वहाँ पर मलिंगा है, वो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, शायद पैट कमिंस से भी बेहतर गेंदबाजी मिडिल ओवर वाले फेज में पैट कमिंस नई गेंद से बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और फिर वहाँ पर शिवांग भी है, वो भी रेस्ट स्पिनर के तौर पर वो बैलेंस लाते हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी की जो गेंदबाजी है वो भी इनको फायदे में, वो 2 ओवर जो पावर प्ले में है वो देती है। तो इस गेंदबाजी में, और साकिब को नहीं भूल सकते, क्योंकि जिस तरह से वो साकिब गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो एक कंप्लीट पैकेज अभी वहाँ पर इस गेंदबाजी में नज़र आ रहा है। तो ज़्यादातर दिक्कत नहीं है। देखिए गेंदबाजी की बात करें तो सारे बेजेस ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। जब इनको 2 स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है तो वो दूसरा स्पिनर वो थोड़ी सी इनके लिए समस्या है, बट उसको छोड़ के तीनों सीमर्स और शिवांग, ये एक स्पिनर, तो 4 गेंदबाज इनके पास टॉप नॉच है। फिर नीतीश कुमार रेड्डी एडिशनल एक्स्ट्रा हेल्प है। और अभी कहा पैट थोड़ा सा एक्चुअली ईशान किशन की मैं सोच रहा था कि पैट कमिंस से आने से तो चलो उनकी कप्तानी भी आ गई, बॉलर भी एक्स्ट्रा आ गया। ईशान किशन की कप्तानी में 3-4 मैच आप लगातार जीते थे, जब हैंडओवर की थी टीम तो एक्चुअली आपने अच्छी पोजीशन में की थी, उस समय तो एक बॉलर भी कम था। तो आई थिंक द टीम हैज डन रियली वेल। उसमें तो एक्चुअली वरुण नारायण की भी थोड़ी तारीफ होगी, क्योंकि जब ये ऑक्शन हुई थी ना भैया, तो हमने भी उसके कंधे पे हाथ रख के बोला था कि क्या किया है तुमने, कौन कौन से बॉलर पिक किया, क्योंकि बॉलिंग चाहिए थी तुमको, तुमने लियम लिविंगस्टन में इतने पैसे लगाए, वेयर आर द बॉलर्स। एंड उस समय भी उसने कहा था कि आकाश भाई देखना, आप हमने ना कई पिक किए, आप देखना हम कर लेंगे, एंड वो कर रहे हैं यार। देन वेल डन भाई वरुण नारायण, ब्रिलियंट। इन आल्सो स्पेंडिंग द टाइम, क्योंकि अभी हम स्काउट की बात करें, लेकिन वो कोचिंग में शामिल रहे एमआरएफ पेस फाउंडेशन में, वहां पे साकिब को देखा, वहां ईशान मलिंगा को देखा। तो ये टूर्नामेंट 2 महीने का है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो जुड़े हुए हैं उनके लिए दिस इज एन एवर कंटिन्यूइंग प्रोसेस। लेकिन बॉलर चांसेस क्रिएट कर सकता है दोस्तों, कंप्लीट तो फील्डर्स को करने, और इस आने वाली पेशकश में आपको सिर्फ सनराइजर्स के फील्डर्स दिखेंगे, अनलेस मेरे पे गूगली लगाई हो हमारे एडिटर साहब ने। थोड़ा सेव देख लेते हैं ईशान मलिंगा का स्टार्ट में, और इतने तगड़े प्लेयर्स हैं, आपकी पूरी जान उस तोते में, आपके टॉप ऑर्डर में है। ईशान मलिंगा पीछे कैच लेते हैं, एक समय के लिए लगा वो सेलिब्रेट करते हुए बॉल शायद बाउंड्री के पार ना चली गई हो। उसके बाद पैट कमिंस खुद देखिए कैचेस तो बहुत शानदार पकड़े एसआरएच टीम ने, ईशान मलिंगा, और फिर ये पैट कमिंस का जो कैच था, उन्होंने ये अगर नज़र डालते तो बैलेंस ऑलरेडी गंवा चुके थे, फिर भी उनकी आंख गेंद के ऊपर थी, अच्छी पोजीशन हाथ की बना के रखी। और फिर उसके बाद एक और वो अभिषेक का कैच डीप मिड विकेट पे भागते हुए अंदर जब आ रहे थे तभी उन्होंने पकड़ा था। तो कैचिंग आज काफ़ी अच्छी रही है, और देखिए जब गेंदबाजी अच्छी होती है तो कैचेस के चांसेस क्रिएट होते हैं, और जब आप पकड़ते हैं ना तो एक चांस के बाद दूसरा चांस मिलता है, जब आप एक छोड़ते हैं ना तो उसके बाद दूसरा भी छूटता है, क्योंकि आपके ऊपर दबाव थोड़ा सा टीम के ऊपर बनता है, और वही आज पंजाब के साथ हुआ है। मतलब यूजुअल क्या कहे, जब उनके अपने टीममेट्स कह रहे हैं तू कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, वो कह रहा है कभी तो चाहिए फल यार, सब्र का फल मिले, नहीं तो मेहनत का फल मिले। कोई फल तो मिलना चाहिए भाई, और कितने चांसेस क्रिएट करूं। दिस इज अ टूर्नामेंट दैट्स डोमिनेटेड बाय बैटर्स। हम बात करें इससे 220 चेज नहीं हुए, ये आज तक का सबसे एक्सप्लोसिव आईपीएल है। वो जो सूची पर्पल कैप की जो है उसके अंदर एक भी स्पिनर नहीं है टॉप 5 में, पर यूजी चहल अगर सारे कैचेस पकड़े जाते तो ही वुड हैव बीन देयर। अब वो कहीं आसपास भी नहीं है, तो इससे ज्यादा तो वो और कुछ नहीं कर सकते भैया, जितनी कैचेस के उन्होंने चांसेस बनाए हैं। देखिए आज कूपर कॉर्नली की बात करें तो फील्ड में थोड़े से वो इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे, एक मिसफील्ड भी उनसे हुई थी,
शशांक की अगर बात करें तो वहाँ पर उनसे इस आईपीएल में इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं हो रही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको दिखाना होगा, फील्डिंग के ऊपर उनको काम करना होगा। और फिर वहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन थे डीप स्क्वायर लेग पे, तो तीनों कैच बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और तीनों ऐसे टाइम पे आए कि जहाँ पर विकेट की ज़रूरत थी और विकेट मिली नहीं पंजाब टीम को। श्रेयस अय्यर की विकेट के साथ द गेम वाज ऑलमोस्ट सनराइजर्स हैदराबाद की सौड़ मुट्ठी में। इन अ सेंस, क्योंकि दो ऑलरेडी आउट हो चुके थे ना। अगर तो ये मान लीजिए ये दूसरी विकेट होती, ये तीसरी ना होती, तीसरी का मतलब अगर पावर प्ले में आपने गवा दी है, वैसे भी एक आंकड़ा है कि अगर दो या दो से ज़्यादा विकेट आप गवाते हैं पावर प्ले में तो वो 70% मैचेस में आप पिछड़ते हुए नजर आते हैं। ये तो तीसरी थी और तीसरी कप्तान की थी। इनफैक्ट अगर श्रेयस आउट हो जाते हैं, और ये खासतौर से इस पिच पे, क्योंकि इस पे थोड़ा सा वो स्लोइश नेचर था पिच का, कूपर कॉनली प्लेड रियली वेल, पर आपको ये उम्मीद थी कि यहाँ पे भारतीय बल्लेबाजों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि बॉल थोड़ी सी फंसेगी, थोड़ा सा बैट पे आसानी से नहीं आएगी। अब ऐसे में अगर श्रेयस आउट हो जाए रन चेज के अंदर, दैट्स अ वेरी बिग रन चेज, तो काम नहीं होने वाला था। इनफैक्ट दिल्ली के सामने भी जब प्रभ ने एक ओवर में 6 चौके मारे थे, तो भी अगर वो श्रेयस अय्यर की वो 2 कैचें पकड़ी जाती तो उस दिन भी शायद हार जाते। तो श्रेयस के बिना ये रन चेज पॉसिबल नहीं था। तो वंस ही गॉट आउट, यस यू आर राइट, दिस गेम वाज लाइक ऑलमोस्ट डन, कि इसके बाद तो नहीं जीत पाओगे आप। हेनरी क्लासन की अलग चीज क्या लग रही है पूजी, क्योंकि स्ट्राइक रेट ना इस सीजन जिसकी बात हो रही है, उन्होंने खुद कहा है कि आई डोंट बिलीव इन दैट, मैं मैच को कंट्रोल कर रहा हूं। व्हाट्स बीन द स्टैंड आउट थिंग फॉर यू? देखिए, जिस तरह से इस सीज़न की उन्होंने शुरुआत करी थी, वहाँ पर थोड़ा बल्लेबाजी में इतना अच्छी उनकी बल्लेबाजी नहीं हो रही थी। वहाँ पर वो शॉट्स की टाइमिंग, उस सब में थोड़ी सी रिदम नहीं थी। बट 1-2 इनिंग के बाद उनके रन बने और फिर रन जब बनते गए, फिर उनकी जो रिदम थी वो अलग ही थी। और कूलेस्ट परफॉर्मेंस की बात हम करते हैं ना, वो ये एकदम कूल काम कंपोज रहते हैं जब बल्लेबाजी में जाते हैं। उनको पता है कि गेम को कंट्रोल कैसे करना है, कौन से गेंदबाजों के सामने कौन से शॉट्स खेलने हैं। और देखिए, पावर तो है इनमें, पर टाइमिंग भी उतनी बेहतर है, क्योंकि पावर और टाइमिंग दोनों जब साथ में मिल जाए ना, तो हेनरी क्लासन जैसे बल्लेबाज होते हैं कि जो उनकी पावर भी बहुत अच्छी है बट टाइमिंग भी उससे बेहतर है। तो स्पिनर के सामने अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जो तेज गेंदबाज है उनके सामने अच्छी करते हैं। और खास बात, जब मुंबई इंडियंस के सामने इन्होंने रन बनाए थे और जसप्रीत बुमराह के सामने काफ़ी शॉट्स ऐसे खेले थे, स्पिनर के सामने ऐसे शॉट्स खेले थे, वो लगता है कि एक वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मर होता है ना आईपीएल का, वो उसमें नजर आ रहा है। इत्तेफाक खत्म ही नहीं हो रहे शॉन मार्श और कूपर कॉनली के बीच में, जो उनके रोल मॉडल हैं। जब पहला मुकाबला खेला था, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे शॉन मार्श पंजाब किंग्स के लिए, सॉरी उस समय किंग्स 11 पंजाब होती थी। ये उनके सुपर सीनियर थे शॉन मार्श, उन्हीं की जर्सी नंबर डालते हैं और उन्हीं को मैसेज किया था जब ऑस्ट्रेलिया में जर्सी नंबर मिली कि डालूं 9 नंबर, अगर आपकी अनुमति हो। उन्होंने बोला हक बनता है आपका, आपने कमाई है वो। 10वें मुकाबले में उन्होंने T20 में अपना शतक बनाया था और आज 10वें मुकाबले में कूपर कॉनली के बैट से शतक आया है। ऑब्वियसली आज का मुकाबला नहीं जीत पाए, बट देयर इज अ स्टार इन द मेकिंग, यंगेस्ट विदेशी खिलाड़ी शतक बनाने वाला। और ये जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसमें लग रहा है कि स्पिनर के सामने भी ठीक खेलते हैं, तेज गेंदबाज के सामने भी ठीक खेलते हैं और टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं। तो वहाँ पर वो डोमिनेशन थोड़ा तेज गेंदबाजों के सामने होना चाहिए, वो उनके पास है। पर देखिए, उनके जो शॉट्स है, जहाँ पर उनका थोड़ा सा फुटवर्क कम है, बट ऑफ साइड में भी वो शॉट्स ठीक खेल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार इतने फुटवर्क में थोड़ा सा आप ऑफ साइड के बाहर है ना, वो स्ट्रगल करते हैं, बट ये इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते। और फिर ये जब सेट हो जाते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लेग साइड में ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो वहाँ पर गेंद जब मिलती है उनको तो छोड़ते नहीं है, तो ये थोड़ा सा समय लेते हैं, बट सेट होने के बाद इनकी जो सबसे बेस्ट बल्लेबाजी है वो हमें दिखती है। तो पहली अगर 20-25 गेंद है तो वहाँ पर थोड़ी सी उनकी अलग बल्लेबाजी होती है, बट आप बाद में जो 25-30 गेंद जब देखेंगे ना, तो उसमें जो बल्लेबाजी करते हैं वहाँ पर वो दिखाते हैं कि उनमें क्या पोटेंशियल है, आगे जाके वो कैसे अलग प्रकार के खिलाड़ी बन सकते हैं। वो प्रतिभा तो उन्होंने दिखाई है, आगे जाके देखना होगा कंसिस्टेंसी, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ ये रन करते रहते हैं। अभी भी पंजाब किंग्स हैव अ मैच इन हैंड, लेकिन उस तुलना में नाउ आरसीबी हैव 2 इन हैंड। मिस्टर चोपड़ा जी, आपकी दूर की नजर, नहीं दूर की नजर क्या कमजोर हो बता गई है रही है? यार, क्योंकि मैंने तो कहा था कि मुंबई इस साल बहुत अच्छा करेगी, वो दूर की नजर वाली टीम नीचे है कहीं पे, तो ऑब्वियसली उतनी अच्छी नजर नहीं है, चश्मा गेट इट टेस्टेड। पर पंजाब क्योंकि 3 मुकाबले अब धर्मशाला में है, उसमें से एक डीसी के सामने मुकाबला है, जो MI? एक MI एक डीसी, उनका जो उसके बाद के जो 2 मुकाबले हैं उसमें थोड़ा सा शायद ये फिर भी फंस सकते हैं, जिसमें RCB? एक आरसीबी है और एक शायद जीटी है, Last one? आई थिंक आई एम नॉट श्योर, समबडी विल करेक्ट मी, पर अभी भी दे शुड बैक देमसेल्व्स व्हाटएवर इट इज, क्योंकि इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी उनके पास उपलब्ध है, तो आप उम्मीद लगा के चलते हैं कि इवेंचुअली दे विल फाइंड देयर वे, क्योंकि
बहुत रेयर होता है कि आप पहले 7 मुकाबलों में एक भी ना हारें और फिर उसके बाद क्वालिफाई ना करें। आई मीन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 2 जीत दूर हैं ये, पर यस दे मस्ट विन द नेक्स्ट वन सो दैट थोड़े से जिटर्स हैं, क्योंकि इवेंचुअली कई बार वो लैक ऑफ बिलीफ तो नहीं है, पर वो संशय के बीज तो बो दिए गए हैं कि सर आप अच्छे हैं, पर क्या आप उतने अच्छे हैं जितने आपको लग रहे थे कि आप हैं? क्योंकि थोड़ा सेल्फ डाउट यहां पे आएगा कि 3 लगातार आप मुकाबले हार चुके हैं। नाउ गो बैक होम एंड स्टार्ट विनिंग अगेन। क्योंकि अगर आज ये मान लीजिए हैदराबाद हार जाती फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, तो आज फिर ये सोचते कि जो 5 लगातार जीत हमने हासिल की थी, आर वी एक्चुअली दैट गुड और नॉट? तो इस वजह से जल्दी जल्दी वो स्नैप आउट ऑफ अ बैड रन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अब वो चाहेंगे अगला मैच जीते यार। लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फिर वही नई गेंद उनकी ताकत है, तो उस गेंद के साथ आप कैन यू एक्चुअली डेंट आरसीबीज बैटिंग माइट? तो अगर आप पावर प्ले अपने नाम कर सकते हैं जिसमें बेहतर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, मे बी अ चेंज ऑल्सो, आवेश खान की जगह किसी और को खेलता हुआ देखना चाहता हूं मैं पर्सनली। और बैटिंग ऑर्डर के अंदर आई वांट कि जॉश इंग्लिश को ऊपर ना कराएं, वैसे मानेंगे नहीं, पर मार्करम को ऊपर ले जाओ, मुकुल चौधरी को ड्रॉप मत करो, दे प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट दे नीड टू डू। पर न्यू बॉल बॉलिंग वर्सेस विराट, साथ में आई डोंट नो सॉल्ट अवेलेबल है या नहीं है, तो इधर हिम और बेथल एंड देवदत्त पाडिक्कल, कैन यू टेक 2 और 3 इन द पावर प्ले ओवर्स? दैट इज वेयर ओनली होप, अगर है किसी एलएसजी की तो यही होप है। अंडरडॉग्स हैं आप लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन अगर आप बैठे यू नो इट्स बीन अ सीजन टू फॉरगेट, लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि बात तो थोड़े मान सम्मान की ना, हमारे जितने मैचेस बचे हैं लेट्स गिव इट आवर बेस्ट, और क्या ये थोड़ा सा डेंजरस कर सकती है टीम को, और आप क्या चेंज चाहते हैं बैटिंग ऑर्डर में? नहीं, ये टीम को बहुत डेंजरस कर सकती है। देखिए देयर इज नथिंग टू लूज, क्योंकि उनको तो पता है कि यार क्वालिफाई होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट नहीं है, तो अभी हमें गंवाना तो कुछ नहीं है, पाने के लिए काफ़ी कुछ है। और जब आप इस सिचुएशन में आते हैं ना कि आप बहुत हारते हैं, फिर आपको लगता है कि अब तो कुछ करके दिखाना होगा, अगर नहीं दिखाते हैं तो फिर आप और नीचे जाएंगे, और वो नहीं चाहता, कोई भी क्रिकेटर नहीं चाहता। तो वहाँ से आप ऊपर कैसे उठ सकते हैं? एक तो सब साथ में मिलके उनको खेलना होगा, वहाँ पर काफ़ी समस्या है, क्लैरिटी, रोल की जो क्लैरिटी है वो नहीं है, तो कप्तान और टीम मैनेजमेंट उनके बीच में कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। और जो आकाश भाई ने बैटिंग ऑर्डर की बात करी, मैं सहमत हूँ। देखिए एडन मार्करम ओपन करने चाहिए मिच मार्श के साथ, और वहाँ पर निकोलस पूरन ने अच्छे रन बनाए नंबर 3 पर, तो वो कंटिन्यू करने चाहिए। ऋषभ पंत 4 पे और इंग्लिश 5 पे, तो ये टॉप 5 इनके होने चाहिए। और गेंदबाजी तो देखिए शमी, प्रिंस यादव और मोहसिन अच्छी कर रहे हैं। चौथा जो बॉलर आकाश भाई कहते हैं कि जो चेंज चाहिए, वो मैं उनके साथ उसमें भी सहमत हूँ कि कोई चेंज चाहिए होगा, बट जो भी गेंदबाज आता है उनका सपोर्ट बाकी के गेंदबाजों के लिए अच्छा होना चाहिए। और स्पिनर में भी देखिए इन एंड आउट काफ़ी है, वहाँ पर दिग्वेश राठी और सिद्धार्थ दोनों नहीं खेल रहे, मतलब कोई एक गेम खेल रहा है, कोई दूसरा गेम खेल रहा है, तो वहाँ पर भी आप स्टेबिलिटी लाइए और उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए, क्योंकि चौथा सीमर और उनका स्पिनर, ये 2 गेंदबाज उनको मैच जिता सकते हैं, वहाँ पर उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। क्या लखनऊ की जो भूल भुलैया है उससे बाहर का रास्ता सही निकाल पाएंगे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इन एक्शन होंगे, तो इट विल बी अ हाई ऑक्टेन गेम। शाम को 6:30 बजे आपका इंतजार रहेगा। ओपनिंग ऑर्डर में आकाश के साथ हैं, बॉलिंग चेंज में आकाश के साथ हैं, अभी जाने वाली कैब में भी आकाश के साथ हैं। तो फिर एक काम करिए, चलिए, मेरा तो सामने ही है। नहीं चलो ये तो पैदल चला जाएगा भाई, चलिए, हमें See you at करनी पड़ेगी। 6:30. बाय 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 बाय।